इस वर्ष वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दस्तूरवाड़ी दादर मुंबई से आप सभी के लिए एक नया यूट्यूब चैनल निर्मित किया गया है जिसका नाम है बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल और यह है इसका लोगो। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे द्वारा निर्धारित अभ्यासक्रम तथा निर्मित मार्गदर्शिका पर आधारित कक्षा 5वीं और 8वीं के शिष्यवृत्ति परीक्षा संबंधित शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लॉगिन, लाइक एवं सब्सक्राइब करें। शिष्यवृत्ति परीक्षा संबंधी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.mscpunepune.in। वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहाँ दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूं अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं। स्क्रीन पर आपको बहुत सारे शब्द दिखाई दे रहे हैं। कब, कैसे, कितना, कहां, कौन, क्यों, किसका, क्या। और ये सारे शब्द हमें क्या बताते हैं? सोचिए। ये सारे शब्द हमें एक प्रश्न देकर जाते हैं। हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में एक सवाल खड़ा करते हैं। जब हम अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, यानी अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए। सोचना अर्थात अपने दिमाग को गति देना, अपने विचारों को गति देना। और हम जानते हैं कि जब हम किसी चीज को गति देते हैं तो वह चीज चलायमान हो जाती है, वह चलने लगती है। पहिए को गति दिया तो गाड़ी चलने लगती है। किसी सामान को हमें एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखना है तो उसे अपने हाथों को हमें गति देनी पड़ती है ताकि वो सामान हम उठाकर रख सके। जब हम पेंसिल से लिखते हैं या पेन से लिखते हैं तो हम अपने उंगलियों को गति देते हैं, अपने विचारों को गति देते हैं, तब हम लगातार अपनी कॉपी पर लिखते जाते हैं। तो यानी गति देना हर समस्या का समाधान है। और शिष्यवृत्ति परीक्षा में जब हम गति देने की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हमें सोचना है। और जब हम सोचते हैं तो हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है। दिमाग की बत्ती जल जाना मतलब अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर लेना।
और यही शिष्यवृत्ति परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि हम हमेशा अपने दिमाग को गतिशील रखें, सकारात्मक दिशा में, सार्थक दिशा में सोचने का प्रयास करें। पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं के लिए हमारा आधार है महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे द्वारा बनाया गया अभ्यासक्रम एवं यह मार्गदर्शिका। पेपर क्रमांक 1 प्रथम भाषा हिंदी, और हम सब जानते हैं प्रथम भाषा में 25 प्रश्न जो कि 50 अंक लिए हुए होते हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का। घटक 4 शब्द संपदा पर प्रभुत्व। इस घटक को भारांश दिया गया है 36% और लगभग 9 प्रश्न हमें इस घटक से मिलते हैं। इस घटक के अंतर्गत कई मुद्दे हैं, आओ देखें कौन कौन से मुद्दे हैं वे। समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, शब्द पहेली, संयुक्त शब्द और सामासिक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, समूहवाचक शब्द, शिशु दर्शक शब्द, आवाज सूचक शब्द, अक्षरों के मेल से अर्थपूर्ण शब्द तैयार करना जैसी कृतियां, वर्णानुक्रम से शब्दों के क्रम लगाना, भिन्नार्थी शब्द, भाषा के सामान्य ज्ञान पर आधारित शब्द जैसे लेखक, कवि, संत, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, महान विभूतियां, क्रांतिकारी, कलाकार, राज्य राष्ट्रीय प्रतीक, दिन विशेष, पदक, पुरस्कार, ग्रंथ, खेल, रंग छटा, शब्द छटा, स्वाद एवं प्रसिद्ध संबोधन। इनके अतिरिक्त हिंदी मराठी में प्रयुक्त होने वाले समुच्चारित भिन्नार्थी एवं समानार्थी शब्द, पंचमाक्षर, अनुस्वार एवं अनुनासिक युक्त शब्द, शब्द युग्म, तुकांत शब्द, असंबद्ध शब्द, रिश्ते नाते संबंधी शब्द, ध्वनियों के आधार पर वाहनों वाद्यों की पहचान, बोली के आधार पर प्राणियों की पहचान। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं और इन सभी मुद्दों को मिलाकर हमें 9 प्रश्न इस घटक से मिलते हैं। उपघटक 4.7 शिशु दर्शक शब्द। जिस प्रकार मनुष्य के शिशु को लड़का या लड़की कहा जाता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न प्राणियों के बच्चों के लिए भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो चलो हम देखते हैं कुछ प्राणी और उनके शिशुओं को और फिर जानेंगे उनके नामों को। इसे तो आप सब पहचानते ही होंगे, ये है आपकी प्यारी सी बिल्ली और इस बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा। अब बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं आप लोग सोचते रहो, तब तक हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। वाह, ये तो आ गए हमारे शेर राजा, जंगल का राजा शेर और उनकी शेरनी, और ये उनके कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। अब शेर के बच्चे को क्या कहते हैं? सोचो आप लोग, और तब हम देखते हैं अगला चित्र। वाह, ये हम दो, हमारे दो, शेर का छोटा सा सुखी परिवार। शेर, ये है शेर, जंगल का राजा, ये शेरनी, और ये उनके 2 छोटे छोटे बच्चे। ओ, ये तो मुर्गी है और ये मुर्गी के छोटे छोटे चूजे। चलो, यहां तो आपको मालूम पड़ गया कि मुर्गी के बच्चों को चूजा कहते हैं। ये मैंने ही आपको बता दिया, ठीक है। और ये है भैंस, इसे भी आपने अपने आसपास देखा ही है, अधिकांश लोग पहचानते हैं भैंस को। और ये है भैंस का बच्चा। अब भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं? सोचो सोचो, फिर देखो मैं बताऊंगी ना तो मैच करना कि आपने जो सोचा था वो सही था या नहीं। इसको तो हम सब जानते हैं, कुत्ता और कुत्ते का पिल्ला।
तो इस तरह यहाँ बहुत सारे प्राणी हमें दिखाई दे रहे हैं। ये हमें बिल्ली का छोटा सा बच्चा दिख रहा है। ये कौन है? हाँ, ये तो घोड़े का बच्चा है। और ये गाय का बच्चा, ये हिरन का बच्चा। दो प्यारे प्यारे बच्चे देखो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। इनकी माँ गई है इनके लिए खाना लाने के लिए। और ये हाथी, और ये हाथी का बच्चा। ये देखो हाथी अपने बच्चे को कुछ खिला रहा है, लगता है सूंड से। आपको पता है हाथी के बच्चे को क्या कहते हैं? ठीक है, अगली स्लाइड में हम देखते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मनुष्य के बच्चे को तो हम कहते हैं लड़का या लड़की। घोड़ा का जो बच्चा होता है, अभी हमने उसकी फोटो देखी थी ना, उसे हम कहते हैं बछेड़ा या बछेड़ी। यदि नर घोड़ा है तो बछेड़ा, यदि मादा है तो बछेड़ी। बकरी के बच्चे को हम कहते हैं मेमना। और सींग यानी शेर के बच्चे को कहते हैं छौना। भेड़ के बच्चे को मेमना। तो बकरी और भेड़ के दोनों के बच्चों को मेमना ही कहा जाता है। गाय के बच्चे को बछड़ा या बछिया। यदि बैल है तो बछड़ा, और यदि गाय है तो बछिया, यानी मादा है तो बछिया और नर है तो बछड़ा। बिल्ली के बच्चे को बिलौटा। देखा था ना हमने, क्यूट क्यूट सा बिलौटा। मुर्गी के बच्चे को तो मैंने बताया था चूजा। भैंस के बच्चे को पड़वा, पाड़ा या पड़िया कहा जाता है। और मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हाथी के बच्चे को क्या कहते हैं? तो हाथी के बच्चे को करभ या कलभ, कलभ, कलभ या करभ, करभ कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न संच 4.7। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 के लिए कुछ सूचनाएं दी गई हैं। गट में न बैठने वाली जोड़ी पहचान कर योग्य पर्याय चुनिए। यहाँ पर प्रश्न पहला हम देख रहे हैं। यहाँ पर आपको 4 गट दिए गए हैं। पहला गट है भेड़, मेमना। दूसरा है कुत्ता, पिल्ला। सिंह, मेमना, मुर्गी और चूजा। यानी भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं, सही है। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं, ये भी सही है। सिंह के बच्चे को मेमना कहते हैं, क्या ये सही है? नहीं। सिंह के बच्चे को क्या कहते हैं? अभी हमने देखा ना इसके पहले। सोचो, तब तक हम देखते हैं इसका उत्तर क्या है। यस, सिंह के बच्चे को मेमना नहीं कहते, इसलिए ये जोड़ी गलत है। सिंह के बच्चे को कहते हैं छौना। तो पर्याय क्रमांक 3 ये सही उत्तर है। बच्चों ध्यान रहे, हमें इसमें से गलत जोड़ी पहचाननी है। अगला प्रश्न है, कौन सी जोड़ी है अगला? मुर्गी और चूजा, सही है। दूसरा क्या है? मनुष्य और पिल्ला, सोचिए आप लोग। तीसरा है हिरन और शावक, ओके। चौथा है सिंह और छौना। तो 4 हमारे पास विकल्प हैं। हमें इसमें से पहचानना है कि कौन सा विकल्प सही है। सही कौन विकल्प कौन सा होगा? प्रश्न में हमें सूचना दी गई है कि हमें गलत जोड़ी पहचाननी है। इस प्रश्न में गलत जोड़ी कौन सी है? यहाँ तो बहुत आसान है। यस, सबको मालूम है कि मनुष्य के बच्चे को पिल्ला नहीं कहा जाता, या तो लड़का है या तो लड़की है। तो पर्याय क्रमांक 2 जो है ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 3, अब देखते हैं इसमें कौन सी जोड़ी दी गई है। बकरी और मेमना, भेड़ और मेमना, मुर्गी और चूजा, हिरन और छौना। यहाँ भी हमारे पास 4 विकल्प है, हमें सही पहचानना है। तो सही आप लोग बताइए। यस, हिरन के बच्चे को शावक कहते हैं, छौना नहीं कहते। छौना किसके बच्चे को कहते हैं? याद आया? शेर के बच्चे को। तो हमारा सही पर्याय क्रमांक क्या है? 4। तो हमने 4 नंबर के वृत्त को भर दिया। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ कौन सी जोड़ी है? गाय बछड़ा, कुत्ता मेमना, भैंस पड़वा, बिल्ली बिलौटा। ये भी बहुत आसान है। कुत्ते के बच्चे को हम क्या कहते हैं? कुत्ते के बच्चे को मेमना कहते हैं क्या? नहीं, कुत्ते के बच्चे को कहते हैं पिल्ला। इसलिए
हमारा सही पर्याय कौन सा है? पर्याय क्रमांक 2। तो इस वृत्त को हमने भर दिया। ये गलत जोड़ी है, कुत्ता और मेमना। प्रश्न क्रमांक 5, बिल्ली बिलौटा सही है, हिरन शावक ये भी सही है, बकरी और मेमना ये भी सही है। तो गलत जोड़ी कौन सी है? गाय और चूजा। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? यस, बछड़ा। और चूजा किसके बच्चे को कहते हैं? मुर्गी के बच्चे को। वेरी गुड, हमारे बच्चे स्मार्ट हैं सब। तो हमारा सही उत्तर क्या है? पर्याय क्रमांक 4। तो इसको हम भर देंगे इस वृत्त को। पर्याय क्रमांक 4, गाय और चूजा ये गलत जोड़ी है। अब प्रश्न क्रमांक 6 से 9 तक के लिए कुछ सूचना है। नीचे दिए गए शिशु दर्शक शब्दों में से योग्य पर्याय चुनिए। प्रश्न क्रमांक 6, भेड़ के बच्चे को रिक्त स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं भेड़ के बच्चे को? हमारे सामने 4 उत्तर दिए गए हैं, बछड़ा, मेमना, शावक और पिल्ला। कौन सा पर्याय सही है? अब तक तो आपको याद हो गया होगा। यस, पर्याय क्रमांक 2, भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। तो पर्याय क्रमांक 2 मेमना दिया हुआ है। तो इसके हमने ये 2 नंबर का जो वृत्त था इसे भर दिया। प्रश्न क्रमांक 7, गाय के बच्चे को रिक्त स्थान कहते हैं। ये भी बहुत आसान है। 4 विकल्प हैं हमारे सामने, शावक, पिल्ला, बछड़ा और मेमना। तो शावक किसके बच्चे को कहते हैं? हिरन के बच्चे को, पिल्ला कुत्ते के बच्चे को, मेमना बकरी और या भेड़ के बच्चे को, बछड़ा तो गाय के बच्चे को कहते हैं बछड़ा। पर्याय क्रमांक 3। तो इसको हमने भर दिया 3 नंबर के वृत्त को। प्रश्न क्रमांक 8, कुत्ते के बच्चे को कहते हैं। क्या कहते हैं भाई कुत्ते के बच्चे को? 4 विकल्प हमारे सामने हैं। वेरी सिंपल आंसर, बछड़ा, मेमना, पिल्ला और शावक। इसको तो विदाउट फेल एकदम तुरंत आंसर हमें मिला पर्याय क्रमांक 3, पिल्ला। इसके लिए सोचने की जरूरत ही नहीं, सभी को पता है। प्रश्न क्रमांक 10 से 15, नीचे दिए गए शिशु दर्शक शब्द में से योग्य पर्याय चुनिए। पड़वा किसका बच्चा है? 4 पर्याय हमारे सामने हैं, 4 विकल्प हैं। कुत्ते का बच्चा है, भेड़ का बच्चा है, हिरन का बच्चा है या भैंस का बच्चा है। आपको पहचानना है पड़वा किसका बच्चा है। यस, आप सही पहचान रहे हैं, पड़वा कहते हैं भैंस के बच्चे को। पर्याय क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 11, रिक्त स्थान के बच्चे को चूजा कहते हैं। 4 विकल्प हमारे सामने उपलब्ध हैं, कुत्ते के बच्चे के लिए, मुर्गी के बच्चे के लिए या बकरी के बच्चे को या घोड़े के बच्चे को। किसके बच्चे को चूजा कहते हैं? अभी देखो, हमने देखा कुत्ते के बच्चे को पिल्ला, बकरी के बच्चे को मेमना, घोड़े के बछड़े को बछेड़ी या बछेड़ा। अब बची कौन? मुर्गी। तो मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। तो विकल्प जो है, विकल्प नंबर 2 या पर्याय नंबर 2, तो हम 2 नंबर के वृत्त को भर देंगे। वेरी गुड। प्रश्न क्रमांक 12, बकरी के बच्चे को रिक्त स्थान कहते हैं। 4 विकल्प हैं, बछड़ा, मेमना, बछिया, सांड। अभी हमने पिछले प्रश्न में चर्चा की। यस, आपको उत्तर पता है ना, पर्याय क्रमांक 2। देखते हैं सही है या गलत। यस, बिल्कुल सही, पर्याय क्रमांक 2 यानी मेमना। इसके वृत्त को हमने भर दिया। बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, हिरन का बच्चा नीचे दिए गए में कौन सा है? अब यहाँ पे 4 विकल्प हैं,
और हमें पहचानना है कि इनमें से हिरण का बच्चा कौन है। बछड़ा, क्या ये हिरण का बच्चा है? छौना, क्या ये हिरण का बच्चा है? या शावक या मेमना? इन चारों में से कौन है हिरण का बच्चा? बताओ, सोचो। यस, सही सोचा, पर्याय क्रमांक 3 यानी शावक। हिरण के बच्चे को शावक कहते हैं। इस सर्कल को हमने भर दिया। तो हिरण का बच्चा कौन है? पर्याय क्रमांक 3 शावक। प्रश्न क्रमांक 14, बिलौटा किसका बच्चा है? वेरी क्यूट। बिल्ली का, गाय का, भेड़ का या भैंस का? तो सभी को मालूम है, बहुत आसान है। बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, यानी बिलौटा किसका बच्चा है? बिल्ली का बच्चा है। पर्याय क्रमांक 1। प्रश्न 15, जैसे गाय का बछड़ा वैसे बकरी का क्या होगा? यानी गाय का बच्चा कौन है? बछड़ा है। बकरी का बच्चा कौन है? 4 विकल्प, पाड़ा, शावक, मेमना और पिल्ला। तो पाड़ा हम कहते हैं किसको? भैंस के बच्चे को। शावक हिरण के बच्चे को। पिल्ला कुत्ते के बच्चे को। और बकरी का बच्चा कौन है? पर्याय क्रमांक 3 यानी मेमना। तो हमने यहाँ पर कुछ प्राणी और उनके शिशुओं के नाम से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया। आपने यह वीडियो ध्यान से देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो का घटक जो है वो निश्चित समझ में आया होगा। इस घटक को अधिकाधिक गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को बारंबार देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अपेक्षित है। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नया विषय लेकर, एक नया घटक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।